नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और बेहतरीन रूप से अपनी पढ़ाई को सुचारू रख रहे होंगे। तो मित्रों सभी का स्वागत है और सभी लोग जुड़ जाइए एक बार। आज की हमारी क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी के क्वेश्चन 10 नहीं हो पाए थे, है ना। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से आपके सारे के सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। तो मैंने जो सर हेडलाइन कराते हैं उन हेडलाइन की सहायता से आज मैंने आपके उन 10 क्वेश्चनों को पूरा कराने की सोची है। ठीक है मित्रों, तो मुझे बताना कि आपको वो 10 क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, क्योंकि हमारी जो क्लास थी वो केवल 6 क्वेश्चनों तक ही हो पाई थी। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। उन 10 क्वेश्चनों को आपको देखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो 10 क्वेश्चन आपके समझ में आते हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो अंत तक देखना होगा और आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं उस बेहतरीन से नोट्स की तरफ जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन था मित्रों हमारा आपके सामने है, विश्व थैलेसीमिया दिवस। मित्रों आप सभी को पता होना चाहिए विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रत्येक 8 मई को मनाते हैं। 8 मई को ही आपको पता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं, है ना। अब आप सभी को याद रखना चाहिए विश्व थैलेसीमिया दिवस होता है, यह एक आनुवांशिक रोग है। थैलेसीमिया क्या है? एक आनुवांशिक रोग है। और इसमें क्या होता है, जब जो हमारी आरबीसी होती हैं, इन आरबीसीओं में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। यानी ये आनुवांशिक रोग इसलिए है, अगर माता पिता में है तो बच्चों में भी ये रोग होता है। और इसमें क्या होता है कि कुछ समय बाद खून को परिवर्तित किया जाता है, यानी खून को चेंज किया जाता है बार बार। इसीलिए इसकी थीम रखी गई है मित्रों। इस बार की थीम है अवेयर, शेयर एंड केयर। मैंने हालांकि आपके लिए पूरी थीम लिख दी है, वर्किंग विद अ ग्लोबल कम्युनिटी एज वन इम्प्रूव द थैलेसीमिया नॉलेज। लेकिन हमको केवल 2-4 शब्द याद रखने हैं, जैसे अवेयर, शेयर एंड केयर। ओके मित्रों, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे 1994 से स्टार्ट किया गया था। कभी कभी ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप सभी लोग याद रखना। जैसे कि अगर हम कुछ और रोगों वाले आप सभी के लिए देखें, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं तो 4 फरवरी को। विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं 24 मार्च को। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये कुछ बीमारियों वाले दिवस थे आपके लिए, इन्हें आप सभी लोग याद रखना। अब आप सभी के लिए एक छोटा सा मैं इंपॉर्टेंट जो हमारा रोगों वाला एक पार्ट है उसको हम आपसे डिस्कस करेंगे, उसका 1 मिनट का रिवीजन लगाएंगे। जैसा कि मित्रों आपको पता है कि हाल ही में लस्सा बुखार काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। ये वायरस से होता था और इंग्लैंड में यहाँ पर इस बीमारी से 3 मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी और व्यक्ति की 2 हफ्तों के अंदर मृत्यु हो जाती थी। और ये किसके द्वारा फैल रहा था तो चूहों के द्वारा फैल रहा था। 1969 में नाइजीरिया लस्सा से पहली बार यहाँ पर मौत हुई थी और लस्सा के वायरस को देखा गया था। काली खांसी आप सभी लोग जानते हैं, इसे काली मौत कहते हैं, है ना, काली मौत। इसे प्लेग रोग कहते हैं। जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो कांग्रेस की स्थापना होने को थी पुणे में, लेकिन भाई एक आपको पता है यही बीमारी, जीवाणु से फैलने वाली बीमारी प्लेग फैल गई थी, तो इसे कहते हैं काली मौत। घेंगा रोग, ये आयोडीन की कमी से होता है, जिसे गलगंड भी कहते हैं। धनुष टंकार रोग, ये टेटेनस के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया, तो जब रेबीज हो जाता है यानी कुत्ता काट लेता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, लुई पास्चर के द्वारा इसके टीके का खोज किया गया था और ये किसके द्वारा फैलता है, रेहब्डो वायरस के द्वारा। क्वासी और कोर, तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ये कुछ रोगों के नाम थे आपके लिए, इन्हें आप सभी लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के लिए। इसे आप सभी को याद रखना है। और पूछा गया है क्या कि 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य। तो हाल ही में मैरकॉम इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है और मैरकॉम इंडिया के द्वारा कहा गया है कि 10 गीगावाट सौर ऊर्जा को पार करने वाला पहला राज्य बना है, यह है राजस्थान। कौन सा मित्रों? राजस्थान, जिसने सौर ऊर्जा 10 गीगावाट को पार कर दिया है। और कितना तो लगभग ये 30 प्लस हो गया है। तो 32.5 गीगावाट यहाँ की क्या है, सौर क्षमता है। जिसमें से अगर हम बात करें 55% नवीकरणीय योजना है, 43% तापीय योजना है और 2% हमारी क्या है, परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारा कितना हो गया, 100% ये हो गया। और 32.5 गीगावाट क्या है, सौर क्षमता है राजस्थान के पास। 1 गीगावाट बताओ कितना होता है तो 10 की पावर 9। ठीक है मित्रों, कितना होता है, 10 की पावर 9 1 गीगावाट बराबर होता है। अगला आप सभी के सामने है सौभाग्य योजना। सौभाग्य ऊर्जा या इसे सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये सौर विद्युत ऊर्जा है, राजस्थान में इसे स्टार्ट किया गया था। सौर ऊर्जा संचालित मंदिर, तो ये कोणार्क मंदिर है। और कोणार्क को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो इसे कहते हैं ब्लैक पैगोडा। क्या कहते हैं मित्रों, ब्लैक पैगोडा के नाम से इसे जाना जाता है और उड़ीसा में है ये। ठीक है, उड़ीसा के कहाँ पर, कोणार्क शहर में है। अब ये कोणार्क शहर भी 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला एक क्षेत्र, एक शहर बन चुका है। तो आप सभी को याद रखना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर भी 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। ये कुसुम ऊर्जा किससे संबंधित है, तो सोलर पंप से। सोलर पंप का मतलब है कि जैसे हम ट्यूबवेल के पास पहले इसे
इंजन से चलाते थे, बिजली से चलाते थे, लेकिन अब किससे चलाएंगे? तो सोलर सेल से। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। तो इसे बोला जाता है कुसुम ऊर्जा के तहत सोलर पंप के द्वारा ट्यूबवेल चलेंगे। एल रूट सर्वर योजना, तो ये राजस्थान में किसी भी स्थान पर किसी भी परिस्थिति में प्राकृतिक आपदा होने पर भी इंटरनेट बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, तो उसके लिए एल रूट सर्वर लगाया गया था। क्रिकेट का तीसरा स्टेडियम कहाँ पर बना है? तो क्रिकेट का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, और ये कहाँ पर हुए हैं? पंचकुला हरियाणा में। ठीक है, इसका आपको सभी को याद रखना है। शुभंकर क्या है? तो धाकड़, और धाकड़ क्या है? एक प्रकार की गाय है, और गाय को हम वेदों में क्या कहते हैं? तो अगन्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 नए खेल जोड़े गए हैं इसमें। तो कौन कौन से 5 नए खेल? एक तो मलखम्ब है, गतका है, गतका पंजाब का है, योगासन थांगटा मणिपुर का है, और कलारी पट्टू कहाँ का है? तो केरल का है। कलारी पट्टू आप सभी लोग जानते हैं कौन से हीरो? तो विद्युत जामवाल आप सभी लोग जानते हैं कलारी पट्टू के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। इस खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है मित्रों, आप सभी को बहुत ज़्यादा आसानी के साथ इन नोट्सों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना, ई अधिगम योजना का मतलब है, अधिगम में होता है सीखना, लर्निंग। तो ई लर्निंग ऐप है या एक योजना है जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। और इसके तहत क्या होगा मित्रों? तो आप सभी को याद रखना है 10th और 12th के बच्चों को टैबलेट दिया जाएगा। जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए क्या दिया जाएगा? टैबलेट दिया जाएगा, और इसी के साथ साथ इन्हें 2 GB डाटा भी दिया जाएगा, और प्री लोडेड कंटेंट भी दिया जाएगा कि उन्हें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब हाल ही चर्चा में हमारे कुछ शब्द रहे हैं, जैसे कापर। ये कायर क्या है? तो नारियल के रेसे थे, जिसमें किसकी सहायता ली जाती थी? तो रेसे बनाने के लिए और जहाज़ों की केबल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, कापर का। ठीक है मित्रों, और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है रस्सी बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। मितान रहा था, तो मितान योजना छत्तीसगढ़ की योजना थी। तो मित्र, मितान का मतलब क्या था? मित्र। और अधिगम में यहाँ पर ये तीनों शब्द आप सभी लोग याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन, और आज हम आपसे श्रीलंका पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो श्रीलंका के संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट भी देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारी परीक्षा के लिए, तो इनको हम जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंभीर आर्थिक संकटों के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। तो आप सभी को पता है श्रीलंका में भाई की सरकार थी, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? गोटाबाया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री कौन थे? महिंद्रा राजपक्षे। ये दोनों भाई की सरकार थी श्रीलंका में। लेकिन आप सभी को पता है आर्थिक संकट यानी कि यहाँ पर आपातकाल लगा हुआ है, तो इसके चलते यहाँ के प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया? यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है, काफी चर्चा में बना हुआ था ये, कि सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना ये किस देश के द्वारा? तो भारत देश के द्वारा स्टार्ट की गई है। आइए श्रीलंका से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट बताता हूँ आपको। देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए याद रखना है कि त्रिकोलमाली तेल टैंक फार्म किन 2 देशों से संबंधित है? तो त्रिकोली तेल टैंक ये किससे संबंधित? भारत और श्रीलंका से। विकास के लिए सौदा किया गया था भारत के द्वारा। ठीक है, और इंडिया में IOC है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, जिसके लिए 99 टैंक प्रदान किए गए थे। ठीक है, और आप सभी को याद रखना है कि श्रीलंका में ही जाफना द्वीप प्रायद्वीप पड़ता है, श्रीलंका में हम्बनटोटा द्वीप पड़ता है। यहाँ के प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजपक्षे, और हाल ही में यहाँ पर खाद्य आपातकाल भी लगाया गया है। और इसी के साथ साथ आप याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के मध्य एक स्टेट पड़ती है जिसे पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब वो तो था हमारा पुराना क्वेश्चन थोड़ा सा। अब ये हमारा लेटेस्ट क्वेश्चन है, और आप सभी को याद रखना है कि भारत के किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट के चलते आपातकाल लागू किया गया है? तो श्रीलंका में। यहाँ पर महंगाई 18 गुना बढ़ चुकी थी, और कर्ज 55 गुना से ज़्यादा हो चुका था। विदेशी मुद्रा भंडार घटकर मात्र 11,000 करोड़ ही रह चुका था, और आयात में कमी होने के कारण यहाँ पर ईंधन, LPG और चावल ऐसी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थी। ठीक है, तो इसके चलते भारत ने यहाँ पर सहायता की थी, और क्या क्या सहायता की थी? तो भारत के द्वारा चावल, सस्ता लोन और मेडिकल सेवा उपलब्ध कराई गई थी। इसमें अगर बात करें कि चावल 40,000 टन चावल दिए गए थे, और $1 अरब सस्ता लोन दिया गया था। ठीक है, $1 अरब पर सस्ता लोन की बात की थी। ये सारे पॉइंट आपको श्रीलंका से याद रखने थे, जो कुछ ही समय में घटित हुए हैं और करंट अफेयर से चर्चित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर कितनी है? तो हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि कुल प्रजनन दर कितनी है? तो मात्र 2% कितनी है? कुल प्रजनन दर है। और मित्रों, आप सभी को याद रखना चाहिए 2015 से 2021 की यह रिपोर्ट है। इसके तहत क्या किया गया है
कुल प्रजनन रिपोर्ट का मतलब है कि एक जो महिला होती है कितने बच्चों को अपने जीवन काल में जन्म दे सकती है, तो 2% बच्चों को जन्म दे सकती है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर याद रखना है कि माँ अपने जीवन काल के 2% यहाँ पर बच्चों को जन्म दे सकती है। ठीक है, तो 2015 से 2021 तक की ये क्या है, एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार ये कुछ बातें बताई गई हैं, कुल प्रजनन दर को निकाला गया है। प्रतिस्थापन दर ये कितनी है, तो ये 2.1, कितना मित्रों, 2.1% है। इसमें अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो कुल प्रजनन दर है वो सबसे ज़्यादा बिहार में है और सबसे कम सिक्किम और अंडमान निकोबार में है। हाल ही में सिक्किम में 2 योजना चलाई गई थी, इन योजना को याद रखना, अम्मा और बहनी योजना, इन दोनों योजना को आप सभी लोग याद रखना। ठीक है, अब हाल ही में आपको बताया कुछ एक बेहतरीन सा, और आपको याद रखना है आसान, कौन मित्रों, आसानी, आसनी कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, हाँ आसनी चक्रवात, ये इसका नामकरण किसने किया है, तो श्रीलंका ने। ठीक है, किसने किया है, श्रीलंका ने। इसको इतना से याद रखना है कि 2022 का पहला चक्रवात है। जैसे प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 का पहला चक्रवात कौन सा था, तो आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सभी लोग रटना, इसे याद कर लेना, क्या नाम है इसका, आसानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और यहीं पर थोड़ी सी हमारी क्या हो गई थी, जो सर की क्लास थी वो रुक गई थी। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखना और क्वेश्चनों को बताना कैसे लगे आपको, और आज हम उस क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे जो मैंने आपसे कल पूछा था। ठीक है, उसका सवाल, उसके सारे आंसर मैं आपको बताऊंगा, इन सभी को आप नोट डाउन कर लेना। सैली ऐप, सैली ऐप क्या है, तो सैली ऐप हाल ही में रोगों के निदान और नियंत्रण के लिए एक ऐप जारी किया गया है, किसके द्वारा, केरल सरकार के द्वारा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन, और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 20, राज्यसभा सीटों की संख्या है 9 और विधानसभा सीटों की संख्या है 141। ठीक है, हाल ही में यहाँ पर सैली ऐप स्थापित किया गया है, और किसके लिए, तो रोगों के निदान और नियंत्रण के लिए। कुछ समय पहले सैनिटरी नैपकिन मुफ्त एक गांव बना था, और यह केरल का ही पहला गांव था, भारत में ये पहला गांव है जो सैनिटरी नैपकिन मुफ्त गांव है। ठीक है, ये कौन सा गांव था, कुंबलंगी। ठीक है, जल मेट्रो पहला शहर कौन सा है, तो कोच्चि है। पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया, तो ये भी केरल में खोला गया। केरल ओलंपिक कहाँ पर किए गए, तो तिरुवनंतपुरम, यहाँ की राजधानी में किए गए थे। सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस, तो यह भी केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया था। यहाँ के 2 उत्सव आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, मकरविलक्कू और ओणम, ये दोनों यहाँ के उत्सव हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो सनवे फॉर्मेट्रा ओपन शतरंज जीता है डी गुकेश ने। जो डी गुकेश आप सभी लोग जानते हैं भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, इनका नाम क्या है, डी गुकेश। तो सभी ग्रैंड मास्टर पे एक चर्चा करेंगे और आपको दिखाता हूँ सभी ग्रैंड मास्टरों की एक छोटी सी लिस्ट। ठीक है, देखिए मित्रों, अगर आपने अब तक 6 महीने का करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन से आपका 6 महीने का करंट अफेयर तैयार होने वाला है। लगभग 6 महीने का ये करंट अफेयर एक ही क्वेश्चन में आपको कुछ ही सेकंडों में मिल रहा है, तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 2022 जनवरी 2022 को किसे 73वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बनाया गया था। ठीक है, तो यह 73वें आपको याद रखने कौन थे, भरत सुब्रमण्यम। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि प्रथम कौन थे ग्रैंड मास्टर, तो विश्वनाथ आनंद, और इनकी एक फेमस सी बुक थी, इसका नाम था माइंड मास्टर। विश्वनाथ आनंद को ही पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया था, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान इन्हें सबसे पहले दिया गया था 1991 में। ठीक है, प्रथम महिला कौन है ग्रैंड मास्टर, तो ये है विजयलक्ष्मी। ठीक है, विश्व युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो विश्व के युवा ग्रैंड मास्टर है अभिमन्यु। ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं और विश्व के ग्रैंड मास्टर हैं सबसे युवा। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो डी गुकेश, मैंने अभी आपको बताया था। 78वें ये कौन थे हमारे 78वें ग्रैंड मास्टर, तो लियोन मेडोका, और 69वें नंबर के थे हर्षित राजा, और 70वें नंबर के राजा ऋत्विक। ठीक है, और हाल ही में ये जनवरी 2022 में आए थे, 73वें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे, और आप सभी को याद रखना कौन है, तो भरत सुब्रमण्यम चेन्नई से संबंधित हैं। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 23वें नंबर की जो महिला ग्रैंड मास्टर बनी है वो कौन है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से दीजिए और बताएं कि 23वें नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन है। अगला क्वेश्चन, काफी दिनों से हमने इस क्वेश्चन को बताया था कि पुष्पराज झुकेगा नहीं, पुष्पराज झुकेगा नहीं, तो आज उनका दिन आ चुका है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, इसके अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं, और ये कौन है, पुष्कर कुमार जोशी। कौन मित्रों, पुष्कर कुमार जोशी। आप सभी को बताया पुष्पराज झुकेगा नहीं, तो HPCL के अध्यक्ष बनाने की कुछ समय पहले इनकी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अब ये अपने पद पर आ चुके हैं, आसीन हो चुके हैं, और इनका नाम क्या है, तो पुष्प कुमार जोशी। ठीक है, पुष्कर कुमार जोशी, पुष्पराज झुकेगा नहीं। HPCL की बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी 1974 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेहतरीन सी प्रमुख नियुक्तियों को एक बार देख लें। 2 मिनट का आप सभी को रिवीजन कराता हूँ। ये सारी की सारी नियुक्तियां हैं आपकी जनवरी 2022 की हैं और आपको याद भी रखनी है। जैसे भारतीय तटरक्षक बल, इसका 1 फरवरी को आपको बताया क्या बनाया गया था, सेना दिवस मनाया गया था, माफ करना, इसका स्थापना दिवस मनाया गया था, और इसके हेड हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया।
रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी हैं। स्वच्छ गंगा मिशन, इसके महानिदेशक कौन है? तो अशोक कुमार है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी की पहले महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? तो अलका मित्तल। इसी के साथ विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ कौन बनाए गए थे? विनोद खन्ना। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी सीएसीपी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? विजय पॉल शर्मा। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी एआईआईबी के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? उर्जित आल पटेल। ये पूर्व अध्यक्ष थे आरबीआई के 24वें नंबर के, और इनकी एक फेमस सी बुक है जिसको मैंने आपको बताया, ओवरड्राफ्ट। डीएसपी नियुक्त की गई थी असम की, और ये थी लवलीना बोरगोहन जिन्होंने कांस्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, अगला परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, इसके हेड कौन बनाए गए थे? नरेंद्र कुमार गोयल। किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को के हेड कौन बनाए गए थे? दिलीप संघानी। उप थल सेना अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो मनोज पांडे बनाए गए थे, लेकिन अब ये क्या है? तो थल सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये जनवरी की बात थी कि इन्हें उप थल सेना अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो ये राजू बनाए गए हैं। ठीक है, राजू बनाए गए हैं। आप सभी को याद रखना कि उप थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो अब राजू हैं। ओए राजू, प्यार ना करियो। ठीक है, पूर्वी कमांडर थे ये पहले, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये आपको बताया कौन बनाए गए हैं? पुष्कर कुमार जोशी। ठीक है, इनकी घोषणा की गई थी जनवरी में, और यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि अब ये यहाँ के अध्यक्ष बन चुके हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्कर्ष महोत्सव कौन सा मित्रों? अब उत्कर्ष महोत्सव आपके सामने आया है। अब आप सभी को पता है उत्कर्ष महोत्सव, इसे तो हम कैसे भी नहीं भूल सकते। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, और संस्कृत अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए इस उत्कर्ष महोत्सव को स्टार्ट किया गया था। कल मैंने आपको बताया था भारत गौरव ट्रेन, कौन सी मित्रों? भारत गौरव ट्रेन चलाई गई थी, और इसको सफदरगंज से तेलंगाना के एक शहर तक चलाया गया था। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना था, एक तो भारत गौरव ट्रेन और इस अब उत्कर्ष महोत्सव, इन दोनों चीज़ों को आप याद रखना। नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। अब आज का सवाल आप सभी के लिए है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना, और आपसे अभी मैं बात करूंगा कल वाले सवाल के आंसर पर। तो उनमें बहुत सारे मैंने आपको मनोज संबंधित नाम कराए थे, तो उनके बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप यहाँ तक लास्ट तक पहुँचे तो उस सवाल को जरूर देखना, और उसको आप कमेंट बॉक्स में, अगर किसी ने तो आंसर नहीं दिया था उसका, खैर किसी को पता भी नहीं होगा इतनी सारी बातें, लेकिन मैं उनको आपको सबको बता दूंगा। अगर आप सभी को इसका आंसर पता है तो जरूर इसका आंसर करिएगा। और पूछा गया है आपसे कि हाल ही में किस राज्य में मथुआ धर्म महावेला 2022 का आयोजन किया गया है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है क्या इसका आंसर है। आइए दिखाता हूँ आपको कल वाला क्वेश्चन क्या था और क्या क्या उसके आंसर थे। और क्वेश्चन था हमारा कि सैन्य अभियान का महानिदेशक कौन है? तो सैन्य अभियान के महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किए गए थे, और ये थे मनोज कुमार कटियार। कौन थे मित्रों? मनोज कुमार कटियार। तो यहाँ पर इसका साधारण सा आंसर आप सभी के सामने है, मनोज कुमार कटियार। मनोज पांडे आप सभी लोग जानते हैं कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में थल सेना अध्यक्ष है। कौन मित्रों? थल सेना अध्यक्ष है। मनोज सोनी आप सभी लोग जानते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है। इसी के साथ साथ मनोज मुकुंद नरवणे, तो ये सेकंड सीडीएस हैं। कौन मित्रों? सेकंड सीडीएस है यहाँ पर। मनोज सिन्हा तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। मनोज वाजपेयी तो आप सभी लोग जानते हैं, इन्हें हाल ही में 67वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था, और यह एक अभिनेता हैं। मनोज तिवारी ये भी बीजेपी के सांसद हैं, और एक बिहार के फेमस गायक हैं, ही हास्य लीला रिंकिया के पापा। आपने सुना होगा गाना, काफ़ी चला था, ही हास्य लीला रिंकिया के पापा। ठीक है, और मनोज कटियार मैंने आपको बताई दी, ये कौन है? सैन्य अभियान के महानिदेशक हैं। तो ये सारे हमारे कौन थे? मनोज थे। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, और ये सारे आंसर आपको याद भी रखने होंगे। ठीक है, तो यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब कल मैं आपको करा दूंगा प्रियंका संबंधित, तो जितनी भी हमारी प्रियंका नाम की लेडीज़ हैं और करंट अफेयर में बनी हुई हैं, तो सभी का निपटारा करेंगे और सभी को जानेंगे कौन कौन से पद पर हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आशा करता हूँ आपको ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं समझ में आए होंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सरल करंट अफेयर नोट्स को पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, जो मैंने अभी क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसका आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।